हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PTF IAS अकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, कैसे निकाले सिर्फ 3 महीने में। देखिए, जब किसी भी विद्यार्थी की ज़िंदगी में एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो जाता है, जब एग्ज़ाम उसके सर पे हो, जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो, तो ये समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो एक अनुभव रहा है, हम लोगों ने इस चीज़ को मेंटेन किया है। तो जहाँ तक हम अपने विद्यार्थियों को पटना में बहुत सारा चीज़ें दिए, तो हम चाहते हैं इस चीज़ को ज़रूर शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये पूछते थे कि सर बहुत कम समय में क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप कहीं भी रहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पटना आइए, मुसल्लापुर हाट, है ना, भिकना पहाड़ी, बोरिंग रोड, कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कंफर्टेबल आपको फील हो रहा है वहीं पे रहिए। बट 3 महीने के अंदर में हमें क्या करना चाहिए, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपने ज़िंदगी में जो भी किया छोड़ दीजिए। कोई अगर आपको कहता है, क्योंकि पटना के बहुत ऐसे शिक्षक हैं, कहते हैं पटना आ जाओ, पटना आ जाओ, पटना आ जाओ, उस चक्कर में मत पड़िए, वरना चक्कर लगाते रहना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग रहते हैं, देखते हैं कितना भीड़ है। अगर आप लोग भी देखते होंगे पटना के मतलब जहाँ पे मुसल्लापुर हाट, भिकना पहाड़ी, बाजार समिति का जो एरिया है, कितना स्टूडेंट है। भीड़ का हिस्सा बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से घर पे बैठिए, जो चीज़ें हम बता रहे हैं एक बार ज़रूर उसको सोचिएगा, विचारिएगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि रिजल्ट यहीं से होता है, यहीं से रिजल्ट होता है। तो हमने यही कहा था बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है और सितंबर में गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम नोटिफिकेशन देंगे। लगभग 1,60,000 वैकेंसी देने वाली है। और जितने भी विद्यार्थी हैं, मतलब समझिए कि जोश और एनर्जी के साथ वो लगे होंगे, तो उनके लिए एक बेहतर मतलब एक गाइडलाइन हो सकता है। तो 3 महीने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं होता। अगर देखें तो इस महीने में, इसके बाद आप देखेंगे तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। जैसे दुर्गा पूजा हो गया, दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया। तो इन सब जो टाइम है, ये टाइम बर्बाद करने वाला फेस्टिवल हो जाता है। लेकिन हम, क्योंकि अधिकतर बीपीएससी में हम लोग देखते थे फेस्टिवल के समय की वजह से, अभी 17 नवंबर को जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ऐसे विद्यार्थियों के लिए टाइम तो मिला है, लेकिन फेस्टिवल भी बीच में है। तो अगर वो टाइम मैनेज करते हैं तो आराम से कंप्लीट करेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। बस एक आदत होना चाहिए, एक हैबिट होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कैसे इसे कंप्लीट किया जाएगा, है ना। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, किसी भी विद्यार्थी के लिए कंप्लीट करने का एक तरीका होता है। कैसे, जैसे बहुत दिमाग में आता है कि भाई हमारे साथ तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे थे, हम सारे विद्यार्थियों में बहुत ही काबिल थे, फिर भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिला, वो चीज़ें नहीं मिला जो हम चाहते थे। आखिर क्या कारण था, तो ज़रूर सोचिए इसके बारे में। जैसे अगर आपको कभी कभी लगता होगा कि नीट का विद्यार्थी है और इंजीनियरिंग का जो विद्यार्थी है एक बार में कंप्लीट करता है, यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट कर लेता है। क्यों करता है? सिर्फ एक ही कारण है, वो है बैठने की आदत। 10 घंटा जो बैठने की आदत है ना, वो कुछ भी करा सकता है। एक बार क्या हुआ कि सुष्मिता सेन से किसी ने पूछा कि लव क्या है, तो उसने कहा था कि लव कुछ नहीं होता है, लव इज हैबिट, यानी कि प्यार क्या है, एक आदत है। कोई छोड़ के आपको चला जाए तो वही आदत आप किसी और में खोजते हैं, ढूंढते हैं। बैठने की जो आदत होता है ना, सब में नहीं होता, लेकिन जो बैठने के लिए हमेशा अगर राजी हो गया, जो अपनी आदतों में उसे शुमार कर लिया, तो समझिए कि एक रिजल्ट निश्चित तौर पे उसका आ जाएगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम ये नहीं कहेंगे किसी के नोट्स पे निर्भर रहिए, किसी के इंस्टीट्यूट पे निर्भर रहिए, या बहुत सारे ऐसे मटेरियल है उस पर निर्भरता की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि जितना टाइम आपके पास है, उन सारे टाइम का यूज करिए अपने सेल्फ स्टडीज़ पे, क्योंकि सेल्फ स्टडीज़ यही रिजल्ट दिलाता है, बाकी कुछ नहीं। इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाने वाले लोग चक्कर लगाते रहते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर जैसे मानते हैं कि कहीं भी आप पढ़ लीजिए, किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ लीजिए, संस्था में पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट दिला देता है जब तक आप नहीं चाहेंगे। इसलिए मैंने ये कहा कि सबसे ज़रूरी है सेल्फ स्टडी।
क्योंकि हम अपने विद्यार्थी, खास करके बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं कि आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। अब दिमाग में आता है कि सेल्फ स्टडी की बात तो हो गई, सेल्फ स्टडी में हम क्या करें, कौन सी किताबें पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहीं से हमारा ये सफ़र है शुरू होता है, प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं सेल्फ स्टडी में सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब हम लोग सटीक किताबों पे बात करेंगे। सटीक किताबों में मेरा मानना है कि दो चीज़ें सटीक किताबों में। सबसे पहला, अगर आप बिहार के विद्यार्थी हैं, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, क्योंकि हमारे बिहार सरकार ने ये कहा कि हम अदर स्टेट के बच्चों को भी मौका देंगे, अवसर देंगे शिक्षक बनने का, तो उन विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे कि अगर आपके पास SCERT की किताबें नहीं हैं, जो बिहार सरकार की स्टेट लेवल की जो किताबें होती है, तो उसका जुगाड़ कर लीजिए, उसका प्रबंध कर लीजिए। और उसके बाद NCERT की जो किताबें हैं 6 से लेकर के 11 तक, वो हर जगह मिल जाता है, बिहार में भी मिलता है, हर जगह मिलता है। लेकिन SCERT की किताबें हर जगह नहीं मिलेगा, खास करके बिहार में मिलता है। सभी राज्यों का अपना अपना एक बुक्स होता है। तो SCERT की किताबें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि NCERT से कभी कभी बहुत बेहतर लगता है SCERT की किताबें, क्योंकि जब हम लोग मेंस भी लिख रहे थे और चाहे हमारे विद्यार्थी लोग भी मेंस लिख रहे थे, तो अधिकतर आप देखिएगा SCERT की पॉलिटी वर्क पढ़ेंगे, अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के मेंस में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला NCERT की किताबें और SCERT की जो किताबें हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। उसको चलाइए ना, वो कूलर, ये हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाएगा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो है क्या पढ़ें, क्योंकि NCERT और SCERT की किताबें तो आपने पढ़ लिया, और NCERT SCERT की किताबों में टाइम ज़्यादा लगाइए। टाइम कहने का मतलब है कि अगर 10 से 12 घंटा आप पढ़ते हैं और टाइम मैनेजमेंट अगर आपका बेहतर है, तो एक सीट आपका निश्चित तौर पे हो जाएगा। आज जो हम कहने जा रहे हैं, आपको जो बताने हम जा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी होता है कंप्लीट करना, क्योंकि अगर कुछ डिसिप्लिन अगर लाइफ में हो जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग टेक्स्ट बुक में देखते हैं, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको पता होगा कि हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल नहीं पढ़ा जाता है। मॉडर्न की अगर बात करें तो मॉडर्न में हम लोगों को सब नहीं पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न में हम लोगों को इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना पड़ता है। और इसमें अगर हम लोग टेक्स्ट बुक की बात करें तो आप चाहें तो बिपिन चंद्रा का किताब है स्वतंत्रता संग्राम, वो सबसे बेहतर और सटीक किताबें मानी जाती है। ज़्यादा नोट्स पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, तो आपके पास भी थोड़ा सा मतलब किताबों का संग्रह होना चाहिए और इसका मतलब ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि आपके हाथों से भविष्य का निर्माण होने वाला है। तो चलिए हम लोग इतिहास की बात करें तो आधुनिक भारत के इतिहास में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है स्वतंत्रता संग्राम, बिपिन चंद्रा की अच्छी किताबें हैं। स्वतंत्रता संग्राम आप ले सकते हैं। उसके बाद आइए हम लोग अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे में ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमने कहा था कि सबसे पहले NCERT 6 क्लास से लेकर के अगर 10th और 10 1 या 2 तक अगर पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी किताब की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक नोट्स के तौर पे एक बेहतर, जैसे में महेश बड़वाल साहब ने ज्योग्राफी की किताबें लिखी है, UPSC और BPSC के लिए बहुत ही अच्छा बुक्स माना जाता है, सारे विद्यार्थी के टेबल पे होगा। तो ज्योग्राफी में हम लोग महेश बड़वाल को ही बोलेंगे पढ़ने के लिए, और बहुत कम समय में ज़्यादा तैयारी आपका हो जाएगा। इसी ज्योग्राफी में आपको इकोलॉजी पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, इसी ज्योग्राफी में। उसके बाद देखिएगा पॉलिटी की किताबें हैं। पॉलिटी में हम लोग जब थे तो बहुत सारी किताबें पढ़े, जैसे DD बसु पढ़े, सुभाष कश्यप भी पढ़े, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक भी था, लक्ष्मीकांत भी था। अभी लक्ष्मीकांत सारे UPSC के जो विद्यार्थी हैं उनके पास होगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ आ सके वैसी किताबें हम आपको बताएंगे। जैसे प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक अगर लेते हैं आप पॉलिटी का, तो मुझे जहाँ तक लगता है लक्ष्मीकांत और सुभाष कश्यप से बेहतर आपको रिजल्ट दिलाएगा।
बाकी अगर आपके पास है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं एक किताबें आपके पास होना चाहिए। और सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये भी जानना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मीकांत की इतनी मोटी किताबें आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक खत्म कर दिए, ऐसा कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं पढ़ना है, इसलिए तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम लोग जो बैच अभी स्टार्ट करने वाले हैं, अभी 15 सितंबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, फाउंडेशन के तौर पे और टारगेट के तौर पे रहेगा। और इसमें सारा चीज़ें हम लोग फोकस करेंगे और बहुत सारे टीचर का योगदान भी आपको मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार विशेष, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए देखिएगा, जितने पुराने विद्यार्थी हैं जो बार बार पीटी देते हैं, मेंस देते हैं, उन विद्यार्थियों के टेबल पे विवाश पनोरमा का किताब हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। विवाश पनोरमा का अगर ये नहीं मिलता भी तो क्राउन वगैरह ये सब भी चलने लगा है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो विवाश पनोरमा भी सबसे बेस्ट है। अगर नहीं मिलता है तो आप ज़रूर लुसेंट जो है, लुसेंट की जो बिहार स्पेशल है उसको ज़रूर ले लीजिए। लुसेंट का बिहार स्पेशल ले लेते हैं, आपका बिहार से जो भी प्रश्न आएगा वो निश्चित तौर पे बन जाएगा। एक और किताबें आपको बताते हैं, जैसे इम्तियाज़ अहमद साहब का किताब है, अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो सबसे बेहतरीन है, पीटी और मेन दोनों हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ बीपीएससी टीचर की बात कर रहे हैं, तो आप चाहें तो उनका जो पीटी वाला है एक किताब, पतली सी किताब आती है, आप चाहें तो इम्तियाज़ अहमद साहब का बिहार जो विशेष है वो भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने कहा था कि मात्र 3 महीनों में, तो हम लोग 3 महीनों में क्या क्या करें जहाँ से हमको रिजल्ट आए। हम लोग पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन क्या पढ़े और क्या छोड़े ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर कोई विद्यार्थी अपने जीवन में इस चीज़ को समझ गया तो समझिए कि एक बार में ही फाइट कर जाता है। सिलेबस का स्टडीज कितने विद्यार्थी हैं जो करते हैं? सबसे पहला काम जो है, सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो प्रथम प्राथमिकता की अगर बात किया जाए तो सिलेबस ही है। सिलेबस का एक बार अध्ययन करिए, फिर उसके बाद लग जाइए। 10 से 12 घंटा अगर लग जाते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं होता है आपके लिए। करंट अफेयर्स में हम बार बार कहते हैं, खास करके टीचर के तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको तो डेली का डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे आपका 2 चीज़ होगा। सबसे बड़ी बात है कि इससे बौद्धिकता, नैतिकता और वैज्ञानिक सोच आपका डेवलप होगा, और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स का एक बेहतर नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स में कौन सा मैगजीन लिया जाए। तो हम अधिकतर अपने जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोगों को बोलते हैं प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल पढ़िए। तो प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए। अभी वार्षिकांक आया है 2024 में, 1 साल का वार्षिकांक आया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अब ये आता है कि अगर आप 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, जितना आपके अंदर कैपेसिटी है, जितना एनर्जी है, उसे ज़रूर लगाइए। कहीं मत लगाइए, जितना टाइम हो सके खुद पे लगाइए। मात्र कितने महीने? 3-4 महीने। 3-4 महीने में आप ज़रूर निश्चित तौर पे इसको फाइट करिएगा और टीचर बनिएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट, बहुत सारा चीज़ें हैं। जब तक एक बार लेवल से तैयारी नहीं होगा, जब तक आपका हार्डवर्क नहीं दिखेगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए, सबसे ज़रूरी है। रूम में बैठिए, बाहर से कोई मतलब मत रखिए। अगर आप घर पे हैं, घर पे माहौल अच्छा है तो एक बार में कंप्लीट कर जाइएगा। पटना में बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत मतलब समझिए कि चक्कर है, जाने के बाद पता चलता है। मुखर्जी नगर के गलियों में जब घूमिएगा तब पता चलेगा कि ओह माय गॉड, अच्छा था। अगर आपके पास सब कुछ नॉलेज है, अगर गाइडलाइन है आपके पास, सटीक किताबें हैं, टाइम है, तो घर बैठ के भी कंप्लीट किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल ज़रूर से बनाइएगा। कितने घंटे किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है वो आप खुद तय कर सकते हैं। हिस्ट्री पे कितना पढ़ें, ज्योग्राफी कितना पढ़ें, मैथ रीजनिंग के लिए कितना पढ़ें और लैंग्वेज के लिए कितना पढ़ें, वो टाइम खुद निकाल लीजिए। सबसे ज़रूरी क्या है, जहाँ से मेरिट लिस्ट बनता है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और भी है, टाइम टेबल तो बन जाता है, लेकिन कितने विद्यार्थी हैं हर 10 दिन के बाद टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल को लोग कहता है इट इज़ ईजी टू लव बट डिफिकल्ट टू कीप इट। कहने का मतलब है कि प्रेम करना, प्यार करना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरीके से है टाइम टेबल। देखिएगा बहुत सारे विद्यार्थी बना लेते हैं, चिपका लेते हैं अपने रूम में, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते, 10 दिन तक भी उसे मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों मेंटेन नहीं कर पाते हैं? लेकिन जो लोग मेंटेन करते हैं वो लोग सफल हो जाते हैं।
इसलिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे, हिंदुस्तान के सबसे बेहतर टीचर थे, वो बार बार कहते थे, भोजपुरी में ही बोलते थे वो, कि भतार का रोटी ठाठा ना है। ऐसे ही हम लोग ऐसे ही मजाक में लिया करते थे। बाद में बताते थे कि पढ़ाई लिखाई इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है पढ़ाई लिखाई। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, पढ़ने लिखने वालों के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, मात्र सब कुछ छोड़ करके 4 महीने लग जाइए, देखिए आपका जो रिजल्ट है आपके पास होगा। तो ये हो जाता है डिसिप्लिन मेंटेन करना। उसके बाद जब आपके पास सारा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए प्रैक्टिस सेट पे और रिवीजन पे। प्रैक्टिस सेट और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। डेली 1 से 2 घंटा कम से कम मैथ और रीजनिंग पे दीजिए। 2 घंटा आप मैथ और रीजनिंग पे दीजिए। मैथ के लिए आप मेरे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको लगे कि हम समझ पा रहे हैं, आप उनसे कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी शिक्षक हैं सभी बेहतर, आप जिन्हें अच्छा समझें वही आपके लिए सबसे बेहतर है। तो मैथ रीजनिंग के लिए आप चाहें तो ये कर सकते हैं। ऐसे भी हमारे यहाँ टोटल सब्जेक्ट का कंप्लीट जो सब्जेक्ट है उसका क्लास जो है 15 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, एकदम सही टाइम से। और हम यही कहेंगे कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जा कर के टाइम बर्बाद मत करिए, बहुत मुश्किल होता है ना। टाइम जब ज़िंदगी से चला जाता है तो फिर लौट के नहीं आता, बहुत तकलीफ़ होता है। लोग कहते हैं, आप देखिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हमारे पास थे जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे, पीटी और मेन का तैयारी कर रहे थे, और 1.0 में ही वो कंप्लीट कर गए, 2.0 में कंप्लीट कर गए। इसके पीछे का कारण एक चीज़ और भी था, क्योंकि वो लोग पीटी और मेन का तैयारी कर चुके थे। उनके पास जो लेवल होना चाहिए था वो लेवल ऑलरेडी आ चुका था। इसीलिए जितना टाइम आप दीजिएगा, जितना टाइम सब्जेक्ट पे दीजिएगा, उस सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। ये हमें ऐसा लगा कि जानकारी देना चाहिए था, और इस पे ज़रूर एक बार सोचिएगा, विचारिएगा, क्योंकि रिजल्ट का एक मार्ग है ये। क्योंकि जब तक आप बैठ कर के पढ़िएगा नहीं, रिजल्ट नहीं होने वाला है। आपको 10 से 12 घंटा, जितनी एनर्जी आपके शरीर, आप तो यंग हैं, जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी लगा दीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ही लोग कंप्लीट करते हैं सही तरीके से, और सही मार्गदर्शक में अगर पढ़ा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट आसान हो जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलता, नौकरी मिलता है, पढ़ने वालों के लिए नौकरी आसान होता है। तो चलिए, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत विश्लेषण करने के बाद हमने सोचा कि अपने विद्यार्थियों के डिमांड को पूरा किया जाए। तो आप लोग ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें, है ना, ताकि एनर्जी और मोटिवेशनल बना रहेगा मेरा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।